जय जय सिया राम जय जय राम सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बम बम बेटा बम 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 भोले हर हर महादेव बम भोले बम बम। अथ तृतीयो अध्याय गरुड़ उवाच। तीसरा अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, जब यम मार्ग पाकर पापात्मा यमपुरी पहुँचता है तो उसे क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हे केशव, कृपा करके यही मुझे सुनाइए। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि जब यमपुरी जीवात्मा पहुंच जाता है तो क्या क्या यातनाएं कैसे कैसे भोगती हैं, वो पूछ रहे हैं। तो श्री भगवान बोले, हे गरुड़, पहले मैं तुम्हें नरकों के दुख सुनाता हूँ, उसको सुनकर ही तू भी काँप उठेगा। बहुभीतपुर के आगे 44 योजन विस्तार वाला धर्मराजपुर है। उसमें सदा हाहाकार होते देखकर पातकों को चिल्ला उठते हैं। उनका चिल्लाना रोना सुनकर यम के दूत पुरी में जाकर यमराज के द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी लाए हैं। जहाँ धर्मध्वज के द्वारपाल सदा उपस्थित रहते हैं, वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर उन पापी के शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्म कह सुनाते हैं। फिर चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं, उन्हें धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वे पापियों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी धर्मज्ञ होते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। वे श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे ही स्वर्ग पृथ्वी पाताल आदि त्रिलोक में सदा विचरते रहते हैं और दूर से श्रवण करने और देख लेने की भी शक्ति रखते हैं, अतः उनका नाम श्रवण है। उनकी स्त्रियां भी शक्तिशाली है, उनका नाम श्रवणी है। ये सब स्त्रीगत सर्व प्रकार के चरित्र भली भांति जानती हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शुभ अशुभ जो कुछ मनुष्य करते हैं, उन सब को श्रवण और श्रवणी चित्रगुप्त से कह देते हैं। ये पति पत्नी ही धर्मराज के चर जासूस हैं। ये मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों को जानते हैं। मनुष्य तथा देवताओं पर पूरा अधिकार रखने वाले उन ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण एवं उनकी स्त्रियों को पूर्ण सामर्थ्य है कि वे सत्यवादी मनुष्यों को बुरे भले कर्म जाकर चित्रगुप्त को सुनाएं। जो मनुष्य व्रत दान एवं सत्य पालन करके उन्हें संतुष्ट करता है, तो श्रवण उन पर प्रसन्न होकर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कराते हैं, क्योंकि यही सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म जानकर धर्मराज को बताते हैं और दंड दिलाते हैं। हे गरुड़, सूर्य चंद्र अनिल अनल आकाश पृथ्वी जल अंतरात्मा मन दिन रात्रि दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के शुभ अशुभ सब कर्मों को जानते हैं और धर्मराज के यहाँ साक्षी भरते हैं।
धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि यह सब मिलकर मनुष्यों के शरीर में स्थित पुण्य पाप दोनों को चारों ओर से देखते हैं। इस प्रकार भली भांति जांच करके यमराज पापियों को अपने सन्मुख बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। पापात्मा यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। वे यमराज के बड़े महिष पर बैठे हुए बड़े शरीर वाले हैं, विशाल हाथ में दंड लिए हैं, प्रलय के बादलों की गर्जना की भांति बोलते हैं। कज्जल गिर के समान कांति वाले 32 भुजाधारी हर हाथ में बिजली की चमक जैसा शस्त्र धारण करते हैं। उनका विस्तार 3 योजन तक फैला है। वापी के समान बड़े बड़े लाल नेत्र, बड़े बड़े दांत और विकराल दाढ़े हैं। भयानक मुख है और साथ ही सब प्रकार के ज्वर, रोग और मृत्यु आदि चित्रगुप्त के पास खड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त यमराज के समान भयानक रूप वाले सारे यमदूत भी पास खड़े गरज रहे हैं। इन सब को देखकर पापी भय से कांप उठता है और हाहाकार करने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर दान आदि कुछ न करने के कारण वह पापात्मा कांप कर चिल्लाने लगता है। तब चित्रगुप्त चिल्लाते, चीखते, कांपते अपने दुष्कर्मों का शोक करते हुए उन सब पापियों को यमराज की आज्ञा सुनाकर कहते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुमने अहंकारवश कुछ विचार नहीं किया, दुष्ट स्वभाव होकर पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। यह सब क्यों किया? अरे पापी, पाप करने वाले लोगों की संगति में पड़कर काम तथा क्रोध आदि से उत्पन्न कर्म किया जाए वह पापी है और महा दुख देने वाला है, ऐसा जानबूझकर भी। अरे मूर्ख, तुमने क्यों किया? फिर तुमने प्रसन्नता से आप पाप किए हैं, अतः जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे तुम्हें फल है, उन्हें भी भोगो। इन यातनाओं से अपना मुंह क्यों फेर रहे हो? जो पाप तुमने किए हैं वे ही पाप तुम्हें तुम्हारे दुखों का कारण नहीं है। समझ लो कि मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनी, बलवान तथा निर्बल कैसे भी हो, यमराज तो सबके लिए समदृष्टि हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए निश्चल ठहर जाते हैं। यमराज भी सबको चोर की भांति चुपचाप ठहरा हुआ देख उनके पापों के अनुसार दंड देने की आज्ञा करते हैं। तब वहाँ उपस्थित यमदूत निर्भय होकर उन्हें खूब पीटते हैं और कहते हैं कि पापियों, अत्यंत महाघोर नरकों में चलो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड आदि यमदूत उन सब पापियों को एक ही पास में बांधकर नरकों की ओर लेकर चलते हैं। नरकों के पास एक बड़ा शाल्मली वृक्ष है जिससे जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। वह 5 योजन 20 कोस लगभग फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है। सबसे पहले वृक्ष में जंजीरों से बांध देते हैं, फिर पांव ऊपर और मुख नीचे लटकाकर पीटना आरंभ करते हैं। सब ओर से एक तो अग्नि से पापी जलते हैं, दूसरे यमदूतों के चाबुक पड़ते हैं तो वे खूब रोते हैं। बचाने वाला तो वहाँ कोई होता नहीं। उस शाल्मली वृक्ष पर अनेकों पापी लटके रहते हैं। उन्हें भूख प्यास खूब सताती है तथा यमदूत खूब
ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम अब कभी पाप नहीं करेंगे। ज्यों ज्यों प्रार्थना करते हैं त्यों त्यों यमदूतों की ताड़ना बढ़ती जाती है। लोहे के दंड, मुगदर, तोमर, कुंद, गदाएं, मूसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। इतना ताड़ना तो पाकर वे निश्चेष्ट हो जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता। इस प्रकार उन्हें मूर्छित देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुष्ट कर्ता पापियों, तुमने मनुष्य जन्म पाकर दुष्ट कर्म क्यों किए? अब फल भोगो। तुमसे यह भी ना हो सका कि सब जगह मिलने वाला जल किसी प्यासे को पिला दें और किसी भूखे को अन्न खिला दें। और तो और रोटी के ग्रास का आधा टुकड़ा भी कुत्ते को नहीं डाल सके, ना कौवे को बलि दी। अतिथियों को भोजन तो दूर, नमस्कार मात्र भी नहीं की, अपने पितरों को तर्पण तक नहीं किया। फिर यमराज स्वयं चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तुमने कभी नहीं किया। इन दोनों देवताओं के मंत्रों का जप भी नहीं किया। इस ध्यान से भी यम यातना तो नहीं मिलती। ना कोई तीर्थ किया, ना देवी देवताओं की पूजा की। गृहस्थ आश्रम में रहकर इतने अभिमान में आ गए कि अंतकाल में अपने खाने से पहले भगवान के नाम पर दान किया हुआ कुछ थोड़ा सा अन्न का भाग तक भी नहीं निकाल सके। साधु संतों, महात्मा पुरुषों की सेवा नहीं की, इसलिए अपने पापों का फल भोगो, क्योंकि तुम धर्महीन हो, अतः पीटे जा रहे हो। यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे अपराध हम लोग क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करने वाले तो सबके ईश्वर भगवान श्री हरि ही हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार कहकर अत्यंत निर्दयता के साथ यमदूत उन्हें मारते हैं। पिटते पिटते वे जलते हुए अंगारों के समान नीचे गिर पड़ते हैं। उनके नीचे गिरने पर ऊपर से उन सालमल्ली वृक्ष के पत्ते उन पर गिर पड़ते हैं और पत्रों के उनके अंग प्रत्यंगों का वेदन होने लगता है। उन छिन्न भिन्न अंगों का मांस कुत्ते खाने लगते हैं। तब वे रोते हैं। जब वे मुंह फाड़ कर रोते हैं तो यमदूत उनके मुंह में बालू भर देते हैं। रस्सियों से बांधकर कई मुकद्दरों से पीटने लगते हैं। कई यमदूत लकड़ी की भांति पापी को क्रंच आरा के द्वारा चीर के दो करके चीर डालते हैं। कुछ यमदूत नारकी को पृथ्वी पर पटक कर कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं, किंतु यातना शरीर टुकड़े टुकड़े होकर भी फिर जुड़ जाता है। वह पापात्मा इन यातनाओं को भोगने के कारण मरता नहीं। कुछ यमदूत पृथ्वी खुदवाकर नारकी को गड्ढे में आधा गाड़ देते हैं, फिर पहने बाणों से उनका सिर छेद देते हैं। ईख जैसी बेलन में पेरी जाती है, उसी प्रकार यंत्र में डालकर उन्हें पेरने लगते हैं। कुछ पापी को बड़ी बड़ी लकड़ियों से चारों ओर से घेर लेते हैं, फिर लोहे के पिंड की भांति उसे तपाकर लाल कर देते हैं। कई अग्निकुंड में तपे घी और तेल में पापियों को फेंक देते हैं। उन्हें इस प्रकार से कर लेते हैं कि जैसे हलवाई कढ़ाई में बड़े तलता है। कितने ही पापियों को
मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटक देते हैं और कईयों के हाथ पैर बांधकर आधा पटक देते हैं। यमदूत बिजली के समान चोंचों वाले काक, कौवे, पक्षी एवं मांसखोर गीध आदि के आगे फेंक देते हैं। वे पंछी पापी के मस्तक और आँखों को चोंच मार मार कर मांस की बोटियां खींच लेते हैं। कुछ नरकी लेन देन का झगड़ा भी करते हैं कि तुमने मुझसे इतना धन कर्ज लिया था, नहीं दिया, अब तो मेरा ऋण चुका दे। नरकालय में ऐसे लेन देन के झगड़ों का यमदूत खूब निर्णय करते हैं। वे कर्ज लेने वाले के प्रमुख अंगों के मांस के टुकड़े काट कर लेने वाले को देते हैं। इसी प्रकार यमदूत उन नारकियों को ताड़ना करके फिर वहाँ से खींच करके तामिस्त्र आदि घोर नरकों में डाल देते हैं। उस शालमल्ली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में पड़ने से बड़ा भारी दुख प्राप्त होता है। वह दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे गरुण, 84 लाख नरक हैं। उनमें भयानक मुख्य 21 नरक है। उन 21 नरकों के नाम यह हैं: तमिस्त्र, लौहशंक, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पति, पृत्तिक, संघात, लोहितोद, शविष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीच, अंध, तामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन। ये 21 नरक हैं। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन सब के अनेकों भेद कल्पना किए जाते हैं। नरकों द्वारा नरकियों को नाना कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अनेकों यमदूत इनको यातनाएं देने के लिए अधिष्ठाता बने रहते हैं। इन्हीं के पापी धर्म रक्षित मूढ़ पकड़कर कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। इनमें तमिश्र, अंध तमिश्र और रौरवादि नरकों में विषय वासना के सुख भोगने के लिए जो स्त्री पुरुष परस्पर संग करते हैं वह गिरते हैं। केवल संतान की अभिलाषा से ऋतुकाली भी गामी नहीं पड़ते। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान ना कर अपने कुटुंब की पालना में लगा रहता है और अपना पेट भरना जानता है, वह कुटुंब तथा शरीर को छोड़कर इसी प्रकार नरकों में पड़ता है और फल पाता है। जो मनुष्य प्राणियों के साथ बैर कर अपने शरीर की पालना में तत्पर रहता है, वह जब अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके पल्ले यम मार्ग का केवल पाप बंधा रहता है। वह अकेला इसी प्रकार नरकों में पड़ता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब की पालना करता है, उसी कर्मों द्वारा प्रारब्ध बनता है। उसी प्रारब्ध से प्राप्त कराए गए फल को नरक में स्वयं प्राप्त करता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, वैसे यह भी नरक में दुखी होता है। अधर्म करके जो कुटुंब का पालन करता है वह अंतिम नरक जो अंध तामिश्र उसी में जाता है। इसी प्रकार हे गरुण, नरक लोक के नीचे जितने भी यातना नरक हैं
उन्हें क्रम पूर्वक भोग कर पापों से रहित एवं शुद्ध हो फिर वह इस लोक में मनुष्य जन्म लेकर आता है। इति श्री स्कंद पुराणे तृतीयो अध्यायः। बस करी भैया कि एक पाठ और कर दी। 16 पाठ होगा। देख लें अब तो समझ। चलो ठीक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सिया राम जय राम, जय सिया राम जय हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिया राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। चौथे अध्याय में बैतरणी नदी तथा नरक का वर्णन है। इस प्रकार नरक यातनाओं का वर्णन सुनकर गरुड़ जी ने फिर पूछते हैं कि हे केशव, किस पाप कर्मों से जीव यम मार्ग में जाता है तथा बैतरणी नदी में पड़ता है, तथा किस पापों से नरक में जाता है? कृपा करके यह मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। गरुड़ जी भगवान विष्णु से ये सब पूछ रहे हैं, तो भगवान जी इसका सब उत्तर दे रहे हैं। तो इसी तरह जैसे अब अधिमास चल रहा है, अधिमास में एक बार नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान जो अधिमास है, ये पुरुषोत्तम मास है, मलमास जिसको कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा है, हम इसको नहीं बताएंगे, तुम जाओ फलानी जगह, वहाँ एक मछली रहती है जल में, उसे जाओ पूछ लो। तो नारद जी वहाँ गए और पूछे कि मछली रानी ये बताइए कि ये पुरुषोत्तम मास जो मलमास चल रहा है, इसका महात्म्य क्या है? तो कहती है नारद भगवान, हम तो नहीं बताएंगे, और चले जाओ फलानी जगह, एक गाय बच्चा कर रही है, उसके बछड़े से पूछ लेना आप। और इतना कह के पट से वो मछली मर गई। अब फिर जब मर गई तो नारद भगवान सोचे इससे तो हम पूछ रहे थे, ये जतन बता के चली गई। तो नारद भगवान उस बछड़े के पास गए जो अभी अभी तुरंत बच्चा गौ माता दी थी। तो यही चीज़ रिपीट फिर किए कि हे बछड़ा देवता, वृषभ देवता, आप ये बताइए कि मलमास का क्या महत्व है, इसकी महिमा क्या है? तो बछड़ा कहता है कि हे नारद देवता, आपका दर्शन हो गया, बहुत बहुत आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आप हमसे मत पूछिए, फलानी जगह एक तोता जन्म देने वाली है, उसके बच्चे से आप जाके पूछ लेना। तो इतना कहकर वो गाय का बछड़ा भी मर गया। और जब बछड़ा भी मर गया तो नारद मुनि कहा, पहले मछली मर गई, अब ये बछड़ा मर गया, ये बता दिया कि जाओ तोते के बच्चे से पूछ लो। तोता के पास पहुँचे तो बस वो बच्चा दे ही रही थी, जैसे बच्चा देखे वैसे कहा, भाई हम तो भगवान विष्णु की आज्ञा से आए हैं और ये एक प्रश्न है, ये प्रश्न हमें बताओ कि मलमास का, पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है? तो तोते का बच्चा कहता है, हे नारद भगवान, आपको प्रणाम है, और आप जो है ये प्रश्न हमसे मत पूछिए। फला जगह एक राजा के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है रानी को, आप उस बच्चे से जाकर पूछ लो पुरुषोत्तम मास का महत्व। तो तोता का बच्चा यही कहकर, और वो भी मृत प्राय हो गया, मर गया वो भी।
अब नारद भगवान चक्कर में फंस गए कि भगवान बताइए, पहले मछली मरी